हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गजट सर्टिफिकेट फॉर नेम चेंज। गजट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, अगर आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत ही यहाँ पे देखिए 3 सिंपल स्टेप्स है जिनको अगर फॉलो करते हो तो गजट सर्टिफिकेट फॉर नेम चेंज आपका बन जाएगा। और इस सर्टिफिकेट की मदद से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक वोटर कार्ड, हर चीज में आपका नाम चेंज हो जाएगा। अगर आपको सरनेम लगाना है तो लग जाएगा, हटाना है तो हट जाएगा, पूरा नाम चेंज करना है तो पूरा का पूरा नाम भी चेंज हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा सरनेम लेना है जो कि आपके पिताजी या फैमिली यूज नहीं करती तो भी आप गजट सर्टिफिकेट से अपना कंप्लीट नेम चेंज तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें गजट सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्योंकि जो हमें नाम रखना है उस नाम का हमारे पास कोई भी आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट नहीं है। तो देखिए, जो गजट सर्टिफिकेट बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वहां पे सबसे ध्यान से समझिए कि जो आपका अभी नाम चल रहा है यानी कि पुराना नेम, तो पुराने नाम के ही आपके 2 आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, जिसमें से क्या क्या हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और मार्कशीट है, राशन कार्ड है। इनमें से सभी में से पासपोर्ट इंक्लूडिंग पासपोर्ट, इन सब में से कोई भी 2 आईडी प्रूफ अगर आपके पास है तो आप गजट सर्टिफिकेट बना सकते हो। और गजट सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का राजपत्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होता है वो दिल्ली से पब्लिश होता है, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो। ये एग्जैक्ट सेम प्रोसेस आपके लिए फॉलो होने वाला है। किसी भी स्टेट से हो, किसी भी आप सिटी से हो, ये सेम प्रोसेस आपके लिए फॉलो होगा। डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात कर ली कि 2 आईडी प्रूफ हमें चाहिए होंगे पुराने ही नाम से। अब उसके बाद में मैंने बोला कि 3 स्टेप्स अब आपको फॉलो करना है। 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं आपका गजट सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप आता है एफिडेविट। सबसे पहला क्या है कि एफिडेविट में आपने अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस के साथ ये डिक्लेयर करना होता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो और आपका जो नाम अभी ये है, इस नाम को चेंज करके आपने नया नाम ये रख लिया है। और जो एफिडेविट में है उसको वेरीफाई करते टाइम और एफिडेविट को साइन करते टाइम दोनों जगहों पे जो डेपोनेंट वाला सेक्शन रहेगा वहां पे आपका साइन होगा पुराने ही नाम से। जितनी भी फाइल बनेगी, जितने भी सिग्नेचर होंगे गैजेट के लिए, सभी के सभी पुराने नाम से होने वाले हैं। नया नाम आपने कहीं भी यूज नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे लोगों से अपना काम करना शुरू करवा देते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, और वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि वो सारी की सारी फाइल नए नाम से बना देते हैं। और ऐसा करते हो तो आपकी पूरी की पूरी जो फाइल रिजेक्ट हो जाती है, जिसमें आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाता है। पुराने नाम से सारा काम होने वाला है, इस चीज को आप समझ लीजिए। पहला स्टेप एफिडेविट जो हमने बनाया उसको हमने नोटरी से टेस्ट करवा लेना है। और अगर हम सरनेम चेंज कर रहे हैं और वो सरनेम हमारे पिता के नाम के साथ है तो भी नोटरी से हो जाएगा। नोटरी 5-10 मिनट का टाइम लेता है। 150 रुपए जो भी उनकी फीस होती है, नोटरी वाले एडवोकेट वो लेकर के स्टैंपिंग कर देते हैं। बहुत सिंपल है। उसको आप 10 रुपए या 20 रुपए वाला जितने का भी स्टैंप पेपर मिल जाए साथ में वो लगाना होगा। ये 5 से 10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा का नहीं है। और अगर कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो कि आपकी फैमिली, आपके पिता यूज नहीं करते हैं, तो सेम एफिडेविट को आप अपने एरिया के एसडीएम से या मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, उनसे भी करवा सकते हो, या फिर जो तहसीलदार है उनसे भी आप उनको अटेस्ट करवा सकते हो। फिर अब सेकंड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जहां से भी आप जिस स्टेट के हो तो वहां के उस स्टेट के किसी भी एक न्यूज़पेपर में जो कि आपके सिटी में, आपके आसपास वो आता होना चाहिए, उसमें आपने न्यूज़पेपर पब्लिश करना होता है, ऐड पब्लिश करना होता है। और जो ऐड का मैटर है वो आपने इंग्लिश में रखना है। न्यूज़पेपर हिंदी भी हो सकता है लेकिन मैटर उसका इंग्लिश में होना चाहिए, और एफिडेविट भी आपने इंग्लिश में ही बनवाना है। और मैटर में भी अगेन आप अपना नाम, पिता का नाम, अपना एड्रेस डालोगे और ये बताओगे कि ये नाम चेंज करके आपने ये कर लिया है। और जैसे ही न्यूज़पेपर की ऐड आप निकाल लेते हो, यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है तीसरा स्टेप, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियां आती हैं कि जो गैजेट की फाइल की अब ड्राफ्टिंग है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर लगने हैं, 2 विटनेसेस के साइन करवाने, उसका परफॉर्मा बनता है, देन सीडी बनती है। जो पुराने टाइम में सीडी चला करती थी, गोल गोल कैसेट, उसमें एमएस वर्ड की एक फाइल रेडी करके उसमें एग्जैक्ट वो मैटर डालना होता है जो कि हमने गैजेट में पब्लिश करवाना है। और उस एमएस वर्ड की फाइल को एग्जैक्टली डिट्टो बस उस सीडी में कॉपी करना होता है। उसके बाद में सीडी रेडी हो जाती है, देन सीडी का एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आप ये सर्टिफाई करते हो कि जो भी मैटर आपका फिजिकल आपने हार्ड कॉपी से बनाई है और जो आपने सीडी में डाला है वो बिल्कुल सेम है, और इनमें कोई भी मिसमैच होता है उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, राइट। तो ये सब चीजें करने के बाद तीसरा स्टेप आधा कंप्लीट हो जाता है। पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या है कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे फीस लेती है, गजट डिपार्टमेंट हमसे फीस लेता है, अब वो फीस पे करनी है। कितनी लेता है? 1100 रुपए की फीस लेता है। अब जो फीस है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है।
अगर तो आपके दो नाम चले अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में तो एलियस बन करके डलेगा, तो 250 और जुड़ जाएगा, 1350 भी बन सकता है। अगर किसी बच्चे का नाम चेंज करवा रहे हो जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसका एप्लीकेंट कौन बनेगा, या तो फादर या मदर। उस केस में जो सरकारी फीस कितनी लगेगी, वो 1700 की लगेगी, राइट। और उसमें डॉक्यूमेंट पेरेंट्स के भी लगेंगे और बच्चे के भी लगेंगे। और अगर आपकी उम्र 18 साल है उससे ज्यादा है और आप अपना नाम चेंज करो, सरनेम लगाने वाले हो, तो सिंपल 1100 रुपए की सरकारी फीस लगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे लेने वाली है, जिसको आप घर बैठे bharatkosh.gov.in वेबसाइट पे जाकर के पे कर सकते हो। उसके ऊपर भी हमने बकायदा वीडियो बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे सारी चीजों को समझने के बाद अब देखो फीस पे कर देंगे, रिसिप्ट हमें मिल जाएगी, हमारी फाइल कंप्लीट हो गई। लेकिन द थिंग इज कि एक ऐसा आदमी जिसको ज्यादा लीगल नॉलेज नहीं है ड्राफ्टिंग की, एफिडेविट की, वो ये फाइल कहां से बनवाए। क्योंकि जब लोग अपने आस पड़ोस में या फिर किसी इवन लॉयर वगैरह से भी बात करते हैं, तो मतलब वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ लोग तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर में ऐड निकलवा दी और एफिडेविट बनवा दी और बोल देते हैं कि भाई यही आपका गैजेट है। तो वो गैजेट नहीं होता है, न्यूज़पेपर एंड एफिडेविट गैजेट का एक पार्ट है। इसके बाद भी और भी आगे चीजें होती हैं, उसके बाद में जाकर गैजेट बनता है। तो जैसे कि हमने चीजों को समझा कि जैसे ही फीस जब कट गई, हमारी गैजेट की फाइल जमा रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने दिल्ली गैजेट ऑफिस में जमा करवाना है। या तो आप फाइल को खुद से लेकर गैजेट ऑफिस में चले जाइए। जब आप गैजेट ऑफिस में जाइएगा, कोशिश कीजिए आप 8 से 9 के बीच में वहां पे पहुंच जाए टोकन नंबर लेकर के, ताकि जो आपकी टर्न है वो जल्दी है। जितना जल्दी जाओगे उतने जल्दी आप फ्री हो जाओगे फाइल को जमा करवाने के बाद। उसके बाद में अगर आपका वो दूर है, देन आप फाइल को क्या कर सकते हो, स्पीड पोस्ट है, उस जो गैजेट ऑफिस का डिपार्टमेंट है वहां पे स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो पूरी की पूरी फाइल को एक साथ, मतलब उसको टाई करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे सभी चीजें तो होगी, बट सवाल फिर भी दिमाग में वही का वही अटका है कि हम ये काम कहां से करवाएं। तो आई रिपीट अगेन कि ये काम आपको किसी भी ऐसे ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड बंदे से करवाना है, जिसने पहले गैजेट की फाइल बनाई हो और गैजेट पब्लिश हो चुका हो। पहले इस चीज को कंफर्म कर लें, क्योंकि लोग बहुत यहाँ पे बेसिक मिस्टेक्स करते हैं और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो आधार सेंटर में जाते हैं, उनसे गैजेट सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, लेकिन ये कैसे बनेगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो उसी से काम करवाएं जिन्होंने पहले ये काम करा हो और उनका जो गैजेट है पब्लिश हुआ हो। अदरवाइज बहुत बेसिक मिस्टेक्स हो जाती हैं। और अगर आपको कहीं से भी कोई ऐसा नहीं मिलता है, तो लोग ये भी काम करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं गूगल वगैरह में, तो बहुत सारी वेबसाइट्स, आपको बहुत सारे ऐसे एजेंट्स मिल जाते हैं जिनको खुद भी नहीं पता होता कि 2-2 न्यूज़पेपर में ऐड निकालना है, कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं और बहुत कम अमाउंट आपको बताते हैं। और आप उनको जब पैसा डाल देते हो, या तो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या फिर ऐसी गलत फाइल आपको बना करके दे देते हैं, जिसमें बाद में ऑब्जेक्शन लग जाती है। कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि बोला जाता है कि आपकी फाइल में ऑब्जेक्शन लग गई, इतने पैसे दे दो, इतने दे दो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पैसा उनसे ले लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों जितना हो सके बचें। अगर लास्ट में अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, देन आप हमारे पास आ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, देन आपको नीचे व्हाट्सएप का नंबर मैंने प्रोवाइड करवा दी, उस नंबर पे मैसेज करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात करके अपना मैटर डिस्कस कर सकते हो। और कोई भी हेल्प की गाइडेंस की जरूरत होगी तो आई विल हेल्प यू। एंड मेक श्योर कि जहां से भी आप करवाओ काम सही करवाओ, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वैसा ही होगा। और ये सारी की सारी फाइल में आपके साइन भी होने हैं, पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज भी लगने वाली हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं। तो सही है, ट्रस्टेड बंदे से काम करवाएं, ताकि जो आपका गजट सर्टिफिकेट बनेगा वो सही से बन जाए, टाइमली बन जाए, और आज आपका काम है नेम चेंज का वो आसानी से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।